वर्षों से बाबा साहब को समझ रहे हैं, मानवर साहब को समझ रहे हैं, बाबा साहब को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मानवर साहब की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सब लोग ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हजारों लोगों को लीड करते हैं। एक व्यक्ति बैठा है तो हजारों से भी ज्यादा लोगों को ये लीड करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए आप सभी बहुत काबिल लोग यहाँ पर बैठे हैं। मानवर साहब की कुछ बातें हैं और मानवर साहब की कुछ लाइनें हैं जो हम लोगों को पूरी बात समझा जाती है और पूरा आंदोलन, पूरा मकसद बताया जाता है। मानवर साहब ने कहा था कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं और तमन्ना झूठी है तो बहाने निकल आते हैं। लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। जिसको कुछ नहीं करना है वो बहाना बहुत अच्छा निकालता है कि क्या करें, ऐसी परिस्थिति की नहीं कुछ हो पा रहा है, नहीं तमन्ना है तो नहीं करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे बहाने किए जाते हैं। ये आंदोलन की लाइनें हैं मानवर साहब पे। एक एक लाइन पे मानवर साहब ने आंदोलन खड़ा कर दिया, लोगों को उद्वेलित कर दिया, लोगों को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, लोग घर से निकल गए। मानवर साहब ने आगे हमें ये भी संदेश दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। आरक्षण की भी जो ताकत है वो भी मानवर साहब ने हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बताया और वोट की ताकत भी मानवर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। हमारे भैया लोगों ने भी कहा कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था, जो नक्शा खींचा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसमें रंग भरने का अगर किसी ने काम किया, उसमें जान डालने की अगर किसी ने काम किया वो हमारे मसीहा मानवर कांसी और हम लोग मानवर साहब के बारे में नारा लगाते हैं कि मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन करे। इसलिए नारा लगाते हैं कि उस दौर में मानवर साहब ने हम लोगों की आंखों में सपना जगाया, हम लोगों के शरीर में वो जुनून पैदा किया कि तुम भी सत्ता ले सकते हो, तुम भी राजा बन सकते हो। उस दौर में ये सपना जगाया हमारी आंखों में, जिस दौर में हम गांव का प्रधान बनने की बात नहीं सोच सकते थे। उस दौर में मानवर साहब ने हमें समझा दिया कि तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और तुम देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। ये ताकत दिया मानवर उस दौर में, ये ताकत दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज बहुत कुछ है। जब हमारे लोग एक जून की रोटी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष आज भी है लेकिन तब तो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अपनी बात गांव में खड़ा होकर के बोल नहीं सकते थे, झंडा अपने दरवाजे पर लगा नहीं सकते थे, अपनी गाड़ी में, अपनी साइकिल में लगा नहीं सकते थे। उस दौर में आप सोचिए कि कितनी गजब की ताकत थी और कितनी मजबूत ताकत थी कि उस दौर में हमें बता दिया कि तुम मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। और वो सपना लेकर के हमारे लोग घरों से निकल गए और वो सपना भी मानवर कांसीराम साहब ने सच करके दिखा दिया। साथियों, हम 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना और प्रधानमंत्री बनने का हम सपना जो सजो रहे हैं ये भी बहुत दूर नहीं है, हम उसके नजदीक। राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है। आप खुद सोचिए कि जब हम सरकार नहीं बना सकते थे उत्तर प्रदेश में, जब 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें थी, तो सरकार बनाने के लिए उस दौर में आप सोचिए कि 200 से ज्यादा विधायक होने चाहिए। लेकिन पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी तो मात्र 67 विधायक थे, उसमें भी 10-12 इधर उधर हो रहे थे, 47 विधायक और अन्य लोगों के पास, किसी के पास 150 विधायक थे तो किसी के पास 160-170 विधायक। लेकिन मानवर साहब ने ऐसी परिस्थिति बना दी साथियों कि वो लोग जिनके पास ज्यादा विधायक थे वो लोग नाक रगड़ने लगे मानवर कांसीराम साहब के सामने और कहने लगे कि मानवर साहब, आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, आप हमें समर्थन कर दीजिए। तो मानवर साहब ने कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती, तो मैं तुम्हारी सरकार क्यों बनाऊंगा? तुम्हें 100 बार अगर गर्ज हो तो हमारी सरकार बनाओ, हम सरकार